आणि मुंड्यासाठीच मुलीचे बळी घेणे हे काही बरोबर नाही. म्हणून मला एवढं सांगायचंय, चला लवकर लवकर. आपण आठवा फेरा घेऊन खा. अशोक खेड़ा जी हमारे बीच में महावीम के कर्मचारीगण, दूर दराज से आई हुई सारी बहनें, हमारी सहयोगिनी, सीएमआरसी मैनेजर जिनका मंत्री जी के हाथों से स्वागत हुआ, पत्रकार बंधु, कैसे तुरंत मंत्री जी ने फाइल बोला उतनी ही तेजी से मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल पे साइन करके मेरा ऑर्डर निकाला. वो भी पुरुष प्रधानों के साथ हुआ है और आगे से भी कंधा से कंधा लगा के इनके साथ हमें रहना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं. क्योंकि कभी भी गाड़ी एक चक्के से चलती नहीं. ठीक है, तकलीफ हमें होती है बहुत सारी. जब मिसेस इंगले की भाषा सुनी तो जहन के अंदर में ऐसे कीड़े रहेंगे कि आज भी हम कितने पीछे 500 साल. अगर हम 60 साल में ही नहीं सुधरे तो मुझे अभी भी हमें 200 साल लगेंगे ऐसा लगता है. क्योंकि ये कार्य तुम्हें ही पूर्ण करना है. जब भी सिद्ध जब पूरी होती है तो उसमें लक्ष्मी का हाथ लगे बिना वो सिद्ध पूरी नहीं होती. ये आपको रहो. तो 2 चक्के की गाड़ी है, अगर पीछे का गया तो आगे का नहीं चलेगा और आगे का गया तो पीछे का साथ नहीं देगा. तो ये जो नियम बनाए हैं ईश्वर ने बनाया है, ये जो भाग्य बनाया वो ईश्वर ने बनाया है. लेकिन बदलते वक्त के साथ, बदलती हुई महंगाई के साथ, बदलते हुए युग के साथ हमें थोड़ा बदलना तो पड़ेगा और पुरुषों को निश्चित ही बदलना पड़ेगा. क्योंकि आज पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए जो बिल पास होने जा रहे हैं, कितना विरोध करने के बावजूद भी आज वो सिद्ध पर आ गया है. और उसमें भी एक सोनिया गांधी जैसी औरत का हाथ है, वो एक महिला है. देश की राष्ट्रपति एक महिला है और वो भी हमारी महाराष्ट्र की है. कितनी बड़ी गर्व की बात है. जनक साहब, ये ताई के हाथ से ही बना हुआ गठित हुआ बोर्ड है जिसकी सबसे पहली अध्यक्षा प्रतिभा ताई जी थी. तो मैं समझती हूँ कि आज वो हमारे बीच के अंदर में रही, इंदिरा गांधी रही, तो देश की महिला कहीं कमजोर नहीं. वो कमजोर अपने परिवार से पड़ती है. बोलते जग के सामने मैं जीता, ये दुनिया के सामने मैं जीता, लेकिन अपनों के सामने में हारा. तो जग के सामने मैं जीती हूँ लेकिन अपनों के सामने में हारी हूँ. क्योंकि वो चीज है जिस घर को चलाती है वो महिला. बचत गट में ध्यान देने के बाद 5 सालों के अंदर में जिस प्रकार से तेजी आई है महिलाओं के अंदर में, जो महिला घूंघट डाल के बैठती थी, जो पुरुषों के सामने निकलती नहीं थी, जो अपनों से महिलाओं का स्पीच सुना, कितना सुंदर. और ये क्रांतिकारी महिला है. महिला घर चलाती है वो देश भी चलाई, घर को भी चलाएंगी, सीएमआरसी भी चलाएंगी और महावीम का नाम वो रोशन करेंगी. ऐसी हमारी बहन. मैं मानती हूँ हमने जनक साहब, जो हमारी सहयोगिनी महिलाएं हैं उनका पेमेंट बहुत कम है, जो उनको पूरता नहीं. पैदल जंगल में घूमती है. कुछ महिलाएं ऐसी थी, किसको सांप काट गया था, किसको बस नहीं मिली, रात बिरात घूमना पड़ता उनको. मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमने लिख के भेजा तो थोड़ा सा मानधन उनको बढ़ाया है. मैं चाहती हूँ कि मिनिमम उनका रोज हो, ये आपके पास मेरी अपेक्षा है. आज आप यहाँ आए ना, इसलिए हम कुछ मांग लेते हैं आपसे. दूसरा साहब, हमारा जो अनुदान है वो बहुत कम है.
इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा काम करने के बावजूद अनुदान इस बोर्ड को मिलता है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया उतना। तो आपसे हमें बहुत सारी अपेक्षाएं सर, बहुत उम्मीदें हैं इन महिलाओं की। वो एक कहावत है कि क्या दे हमें आपको सम्मान और दिल के सिवा, और उम्र आपको देते हैं हम, हमारी सब लोग मिलके आपका कार्य अच्छा रहे। आज सारी लोगों को मैं महिला दिन की शुभकामना देती हूँ और अपना काम कर दो समाप्त करती हूँ। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगी कि क्या पता फौजिया खान जी ने जो व्याख्यान किया उनके समझ में कोई बात नहीं आई, क्योंकि 8 पत्नी का एक पति राजस्थान में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात अचानक है। ये सामाजिक राजनीतिक विधानसभा आणि लोकसभेसाठी 33% आरक्षण दिलं पाहिजे असा ठराव त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेला आहे आणि तो ठराव निश्चित मंजूर होणार आहे। ज्यावेळेस आमच्या सोनियाजी गांधी मनामध्ये घेतात तेव्हा ते करून दाखवतात। आज आपण शहरी भागामध्ये असं चांगलं काम करून आलेले आहे। एवढंच नाही तर माझ्या विभागाच्या अंतर्गत ICDC विभाग म्हणजे अंगणवाडीचा विभाग, त्याला आहार सुद्धा देण्याचं काम आज बचत गट करून राहिलेले आहे। तरी सुद्धा काही ठिकाणी आमचे बचत गट समाधानी नाहीत, मला माहिती आहे त्यांची अडचण आहे। अनेक जिल्ह्यामध्ये आम्ही जातो महिला मेळाव्याच्या निमित्तानं, आमच्या बचत गटाच्या महिला भेटतात, सांगतात आहाराचं आम्हाला कमी मिळते, जे देयके किंवा त्यांचा मेहनतनामा आहे कमी मिळते, तोही सुद्धा वाढवायचा आमचा प्रयत्न चालू झाला की त्यांना न्याय मिळाला, त्यांना पुरलं पाहिजे। नाही तर महागाईच्या काळामध्ये आपण पाहतो एका बाजून धान्याचे भाव कुठे गेलेले आहेत आणि आपण जे देतो त्यांना मोबदला तो कमी आहे, तोही सुद्धा वाढवायचा आमचा प्रयत्न। असे अनेक निर्णय बचत गटाच्या बाबतीत असो, महिला भगिनीच्या बाबतीत असो, आमचे घेण्याचे प्रयत्न चालू झालेले आहेत। आपण पाहिलं 4% व्याजदर देण्याचा प्रयत्न, हाही आघाडी सरकारनंच निर्णय घेतलेला आहे की 4% व्याजदरानं महिला बचत गटांना कर्ज दिलेलं पाहिजे। पण मला माहिती आहे काही ठिकाणी अडचणी येऊन राहिल्या, काही ठिकाणी बँका मदत करून नाही राहिल्या, सहकार्य करून नाही राहिले। आमचा तोही प्रयत्न आहे की राज्याच्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाच्या अध्यक्षतेखाली हे जे बँकर आहेत मोठमोठे, त्यांची एक बैठक घ्यायची, त्यांना त्या ठिकाणून आदेश द्यायचे की महिला बचत गटाचं जर हे प्रकरण आलं की आपण ताबडतोब मंजूर केलं पाहिजे। हाही सुद्धा आमचा प्रयत्न। एवढंच नाही तर महिला धोरण आपण पाहिलं 15 वर्षापूर्वीचं अतिशय जुनं धोरण आहे, कधी त्याच्यावर नंतर चर्चा झाली नाहीये। म्हणून आता राज्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं, माझी कल्पना होती, मी त्यांना बोलावलं, आम्ही बैठक घेतली, आमचे अधिकारी होते त्या ठिकाणी, आम्ही बैठक घेतली आणि सांगितलं की आता आपलं मुंबईचं अधिवेशन संपल्याबरोबर की या महिला धोरणामध्ये आपण दुरुस्ती केली पाहिजे। हे जुनं धोरण आहे, अंमलबजावणी होत नाही, म्हणून नवीन धोरण करायचंय आपल्याला। आणि नवीन धोरण करत असताना त्यामध्ये आपल्यासारख्या सन्माननीय महिला भगिनींना, की ज्या लोकांमध्ये काम करतात, ज्या महिला भगिनी आमच्या खेड्याखेड्यामध्ये काम करतात, त्यांच्या प्रतिनिधींना बोलावून त्या महिला धोरणामध्ये आपण काय केलं पाहिजे, त्यांच्या सर्वांच्या सूचना घेऊन महिला धोरण करण्याचा सुद्धा आमचा प्रयत्न आहे। आणि हे धोरण झाल्यावर आजच्या कार्यक्रमाला सुद्धा मी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती केली होती की एक वाशिमला आम्ही चांगला कार्यक्रम घेऊन राहिलो, महिला जागतिक दिन आपण त्या ठिकाणी आले पाहिजे। त्यांनी मला एकच सांगितलं की तुम्ही पहिले महिला धोरण करा, महिला धोरण करत असताना ते माझ्या समोर ठेवा, आणि एकदा महिला धोरण पक्क झालं की ते जाहीर करण्यासाठी मी वाशीमध्ये एक मोठा मेळावा घेईल आणि मी जाहीर करेन। त्यांनी आपल्याला शब्द दिलेला। आज या मेळाव्याच्या निमित्तानं आमच्या पश्चिमी